शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। 3 घंटे का अच्छा ठीक से पेपर दे दिया, तुक्का लग गया, सारे सवाल ठीक हो गए, वो आईएएस बन गया, तो वो भाई ज्ञानी नहीं हो गया। ज्ञान आपको हमारे जो इतिहास बताता है, ज्ञान मंदिर में मिलता है और शिक्षा स्कूल में मिलती है। इसलिए हम कहते हैं ये बहुत ज्ञानी आदमी, तो समझते हैं इसको सारे फिजिक्स के फॉर्मूले याद हैं, इससे ज्ञानी नहीं होता। तो ज्ञान की हमारे यहां हमेशा पूजा हुई, वो कोई हुआ। इसलिए आज 2022 के भारत में कोई बता सकता है कि बिहार की राजधानी पटना में सबसे बड़ा मंदिर है, जाइए जरा, पूछिए जरा, उस मंदिर का मेन पुजारी दलित है। किसी ने पूछा उससे कि ये दलित है, इससे प्रसाद नहीं लूंगा। लोगों को पता भी नहीं है। यही हमारे सनातनी समाज की ताकत है। बदकिस्मती से हुआ हमारे साथ यह है कि जिसे हम संविधान मान रहे हैं, इस देश का संविधान, इस देश की सरकारें हमें बताती हैं तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिए हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये सरकारें बताती हैं और संविधान बताता है। किसी भी रेल में प्रख्यात पंडित, प्रख्यात ब्राह्मण, ठाकुर कोई भी जा रहा हो, जरा सोच के देखिए, किसी रेल में जो खाना खिलाने वाला आता है, आपने खाना लेने से पहले पूछा कि तू दलित है कि नहीं दलित है? वो खाना देता है, आप पूरे चाव से खाते हैं। ये भारत के समाज की शक्ति है। इस देश का संविधान आपको बताता है, इस कॉलम में लिखना है तुम एसटी हो कि नहीं हो। संविधान समाज को तोड़ता है और समाज का पुरुषार्थ उसे बार बार जोड़ता है। ऐसे संविधान में ऐसी तमाम चीजों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इसलिए हमारे यहां बड़े बड़े राजा हुए, जिन्हें आप आज की डेट में ओबीसी भी कह सकते हैं, दलित भी कह सकते हैं। एक नैरेटिव चला कि दलितों के ऊपर ब्राह्मणों ने बड़ा अत्याचार किया है। आज भी ये नेगेटिव चल रहा है। बड़ौदा के राजा गायकवाड़, उनके यहां जाके देखिए, वो सब उनके परिवार के लोग जिंदा हैं। मेरा वहां जाना ज्यादा होता है। उस गायकवाड़ परिवार ने, उन्हें पूरे देश में से कोई नहीं मिला। उनको लगा अंबेडकर में वो जिज्ञासा है, वो जिजीविका है, वो पढ़ने की ताकत है। उनके स्कॉलरशिप पे अंबेडकर को पढ़ने भेजा बाहर। उन्होंने पूछा तुम दलित हो और मैं ब्राह्मण हूं, तुम्हें नहीं भेजूंगा। राजा रवि वर्मा, जो अपने जमाने के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनको लाए और कहा कि आप मेरे राज में रहिए। उन्हें सुविधाएं दी। इसलिए ये मत कभी गलती करिएगा। अगर हो गई है तो मैं आप सबसे, इस पूरे भाषण का सार मेरा इतना ही है, ये जाति आपकी निजी पहचान है, बस। ये घर की चौखट के अंदर तक रहनी चाहिए, बस। 5 साल में जब भी 1 मिनट के लिए, 5 साल में 1 मिनट का समय मेरे लिए नहीं है, इस राष्ट्र को बचाने के लिए मांगता हूं। और राष्ट्र में कोई सरकार वरकार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। 5 साल में 1 दिन, उस दिन का सिर्फ 1 मिनट, जब भी वोट दें तो ये सोच के वोट दें कि मैं सनातनी हूं, बस। ये वोट देते वक्त आप क्या क्या होने जाते हैं और फिर आप अगले 5 साल तक रोते हैं। जो भी है, आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस तरीके की भाषा वो चाहता है, वो बोल रहा है, उसको बोलने दीजिए। और अगर 2014 से ये सिलसिला इतना ताकतवर हो गया है कि 700 साल के बाद, ये बार बार 700 साल का शब्द मैं इसलिए दोहराता हूं कि जब आप 700 साल बोलते हैं तो हैदराबाद वाला बहुत परेशान होता है। कारण है उसका कारण है 2014 में संसद के अंदर
गुजरात से आए हुए एक आदमी ने बतौर प्रधानमंत्री जब अपना भाषण दिया था, आप भूल जाते, मैं नहीं भूलता, क्योंकि मेरा जन्म वहां हुआ है, इसलिए मुझे याद रखने की आदत है। उसने अपने भाषण में एक लाइन की और हैदराबाद वाला चिल्लाने लगा जोर जोर से। उनको मालूम था कि कहां दबाने से आवाज निकलती है, लेकिन यह बात उन्होंने हैदराबाद वाले के लिए नहीं बोली थी, ये बात आपके लिए और मेरे लिए बोली थी। हमने सुना और ऐसे ही अपने कुछ दिमाग में लगाए, वो शुरू हो गया। अब तक हमें यह बताया गया इतिहास के माध्यम से कि हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले तो सब कुछ ठीक था। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार सनातनियों को बोध कराया कि ये 700 साल की गुलामी के कारण हम अपनी पहचान को भूल गए हैं। और जैसे ही 700 साल कहा तो उन्होंने कहा, ओहो, जो अकबर भाईचारा, औरंगजेब भाईचारा कायम करने आया था, ये तो उनको भी काउंट कर लिया इसने। तो अगर ये उनको काउंट कर रहा है तो हम तो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तो मजार पे जाते हैं उनकी, तो उनका ये तो भड़का दिया इसने। तो ये बात आपको बताई थी, किसी और को नहीं बताई थी। इसीलिए कई कई बार जब आप संवैधानिक पदों पे बैठते हैं तो आपकी बड़ी लिमिटेशन होती है, और इसी लिमिटेशन से बचने के लिए संविधान